नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, कर्नाटक और गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। वह लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे और बांटने नफरत फैलाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में घूस घोटाला सामने आया है, जिसके दोषी बसवराज बोम्मई है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पत्रकारों को 1 लाख रुपये रिश्वत दी गई है। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पत्रकारों ने लिखकर कहा कि क्या आप खरीदना चाहते हैं। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने आगे कहा कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम को चिट्ठी लिखकर शिकायत किया है कि 13,000 स्कूल ने कहा ग्रांट के पैसे में कमीशन देना पड़ता है, धर्म के काम पर मठ के पैसे में कमीशन ली जाती है। उन्होंने इस दौरान बसवराज बोम्मई सरकार पर और हमलावर होते हुए कहा है, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर भर्ती, असेसमेंट प्रोफेसर भर्ती और मिड डे मील में रिश्वतखोरी पकड़ी गई है। सीएम बसवराज बोम्मई पर तंज कसते हुए सुरजेवाला ने कहा कि साहब, आप पकड़े गए हैं, आपको एक दिन भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। उन पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कर और उन्हें जेल भेजा जाए। पंजाब के संगरूर जिले में भारतीय किसान यूनियन का पिछले 20 दिनों से धरना चल रहा था, लेकिन अब यह धरना किसान यूनियन ने खत्म कर दिया है। किसान यूनियन का धरना मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के ठीक पास में ही चल रहा था। किसान 9 अक्टूबर से धरने पर बैठे थे। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं की मुलाकात पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल के साथ हुई है और उसके बाद किसानों ने धरना खत्म करने का फैसला लिया है। भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार ने नवंबर तक मेरी मांग नहीं मानी तो राजनीतिक गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगले महीने यानी नवंबर में सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्र विरासत स्मारक घोषित करने के लिए मेरी लंबे समय से लंबित रिट याचिका पर सुनवाई करेगा। उन्होंने कहा कि अगर तब तक मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम होंगे। बता दें, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका में न्यायालय से केंद्र सरकार को राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच चुना पत्थर की बनी एक श्रृंखला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। गहलोत ने शनिवार को दावा किया कि भाजपा को चुनावी चंदे का कुल 95% हिस्सा मिल रहा है और दानदाता डर के कारण अन्य दलों को चंदा नहीं दे रहे हैं। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान में सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने भाजपा पर कांग्रेस का और राजनीतिक दलों का चंदा देने की इच्छा रखने वाले उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट घरानों को धमकाने का आरोप भी लगाया है। वहीं आम और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने खिलाफ किसी भी नकारात्मक खबर को दबाने के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं। जिले के सीतापुर बल भरतपुर मार्ग पर शनिवार को बिजली टावर के पोल पर लटका एक युवक का शव मिला है। उसके शव को देखकर सनसनी फैल गई है। युवक मुख बाधिर है और दिल्ली से अपने घर छठ पूजा की छुट्टियों में लौट आया था। वह 3 दिनों से लापता था। स्थानीय लोगों ने अचानक उसकी लटकी डेड बॉडी देखी है। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुट गई है। युवक का नाम नीतीश कामत है। वह यूरपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 13 में रहता है। 18 साल के नीतीश ने इनकम टैक्स के एमटीएस की परीक्षा मुख बधिर की श्रेणी में 119वां रैंक भी पास किया था। उधर स्थानीय लोगों की सूचना पर वीरपुर थाना अध्यक्ष दीनानाथ मंडल दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जानकारी ली है। इसी क्रम में वीरपुर सर्किल इंस्पेक्टर केबीसी भी घटना स्थल पर पहुंचे और जाँच में जुट गए हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इसे लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके साथ ही खबर ये भी है कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 2 चरणों में मतदान हो सकता है, जिसमें पहले चरण का मतदान 30 नवंबर या 1 दिसंबर को होने की बात कही जा रही। इसके अलावा दूसरे चरण
यह मतदान 4 या 5 दिसंबर को हो सकता है। इसके अलावा 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव की मतगणना होने की संभावना है। गुजरात चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी अपने वादों से सभी का ध्यान खींच रही है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और बीजेपी को टक्कर देने के लिए वह गुजरात में कई समुदायों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी रणनीति तय करने के लिए मंगलवार को सौराष्ट्र क्षेत्र के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए नवंबर के पहले सप्ताह के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा कि बर्फबारी और कम तापमान के कारण नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान मुख्य रूप से जो जिला मुगल रोड, दानत रोड पर घाटी के ऊंचे इलाकों में सड़क परिवहन बाधित हो सकता है। आज की परिस्थितियों के अनुसार नवंबर के पूरे एक सप्ताह के लिए आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है और जम्मू कश्मीर के मध्य और उच्च इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी की संभावना है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।